हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 2 पदावली, तो इसमें जो लिखे कि हाँ मीरा बाई के द्वारा लिखित एक पदावली की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मीराबाई का जीवन परिचय तथा इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पदावली नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो नैनन क्या होते हैं, नंदलाल क्या होते हैं, मोर मुकुट मकरा कृत क्या होता है, कुंडल क्या होता है, अरुण क्या होता है। यानी कि इस प्रकार से एक एक शब्द के अर्थ को बताऊंगा तथा हाथ से लिखे नोट्स भी आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको अगर नोट्स जो बच्चा बना रहा होगा उसे कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक पदावली को समझते हैं गहराई से, ध्यान से। तो पहली पदावली ये कह रही है, पदावली नंबर 1, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अर्थात यहाँ क्या बात हो रही है, पहले इस बात को समझो। यानी कि जो हमारे सामने प्रस्तुत पदावली है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मीराबाई जो श्री कृष्ण जो अपने प्रभु हैं, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने नैनों में और मन में बसने की प्रार्थना कर रही हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वो किस प्रकार से क्या है हम समझते हैं। तो ये कह रही है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे प्रभु हे श्री कृष्ण, मेरे नैनन यानी कि आँखों में बस जाओ नंदलाल, यानी कि नंद के लाल, नंद के पुत्र मेरी आँखों में बस जाओ। अच्छा, आगे क्या कह रही है, ये कह रही है, मोर मुकुट मकरा क्रंत कुंडल। मोर मुकुट, मोर मुकुट मतलब होता है मोरों के, यानी मोरों के जो मोर होता है मुकुट, यानी कि मुकुट के ऊपर मोरों के पंख लगे हुए हों। मकराकृत कुंडल, बकरा कर मछली के आकार के उनके कानों में क्या हो, कुंडल हों। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण माने होता है लाल, और तिलक, तिलक दिए भाल, भाल माने होता है मस्तक, मस्ते पर लाल तिलक हो। समझ में आ गया। यानी कि मेरे आँखों में बस जाओ हे नंदलाल, और जिसकी आकृति कैसी हो, यानी कि उनके कुंडल सुशोभित हों, जो कान में लटक रहे हों। कैसे वाले, जिसमें मकराकृत कुंडली, मछली के आकार के कुंडल उनके कानों में लटक रहे हैं, और उनकी मतलब क्या कह सकते हैं, आपके सिर पर जो मोर के पंखों से निर्मित है मुकुट वे उपस्थित हों। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, यानी कि मोहिनी मूर्ति यानी कि मन को मोहने वाली, मन मोहक लगने वाली मूर्ति। सांवरी सूरती, सांवरे माने सांवले कलर की, सूरती माने सूरत, और तुम्हारे जो सांवले कलर की सूरत बहुत अच्छी लग रही है। मोहिनी मूर्ति, तुम्हारी जो मूर्ति है जो सांवले कलर की जो चेहरा है यह मन को मोह रही है। नैनो बने विशाल, और नैना तुम्हारे विशाल बने हुए हैं। अर्थात मेरे कह सकते हैं जो आपके ये नेत्र हैं वो विशाल हैं। समझ में आ गई। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बेजंती माल। अधर सुधा, देखिए अधर माने क्या होता है, मतलब आप ये कह प्रकार से होंठ, जो आपके होंठ होते हैं, सुधा रस मुरली। सुधा, देखिए सुधा कहती है अमृत, यानी कि आपके जो होंठ हैं वो अमृत के समान है, यानी कि अमृत जैसे होंठ। रस मुरली राजत, उस पर रस, रस मुरली, मुरली माने राजत, देखिए राजत होता है सुशोभित, यानी कि जो आपके अमृत के समान होंठ हैं उस पर मुरली राजत सुशोभित हो रही है। यानी कि आपके होंठों पर रखी मुरली, जो होंठ आपके रस के समान है वह रखी हुई सुशोभित हो रही है। और बेजंती माला, और बेजंती माल, तो और बेजंती माल, और माने होता है हृदय, बेजंती, बेजंती माल होता है, बेजंती नाम की जो माला है आपके हृदय, यानी कि आपके गले में पड़ी हुई बेजंती जो माला है बहुत ही सुशोभित हो रही है। क्षुद्रा घटिका कटी ध्वज शोभित नुपुर सबद रसाल। शुद्र घटिका, शुद्र माने होता है देखिए छोटी छोटी घंटियाँ, यानी कि क्षुद्र घटिका छोटी घंटियाँ, कटी तत् शोभित, देखिए कटी तत् माने कमर के किनारे पर, कमर के किनारे पर, शोभित माने सुशोभित हो रही हैं। नुपुर शबद रसाल, देखिए नुपुर माने होता घूं, यानी कि घुंघरू, शबद रसाल, शब्द माने होता शब्द,
घुंघरू जैसे शब्द रसाल यानी कि मधुर, यानी कि घुंघरू से निकलने वाले जो शब्द हैं वो बहुत ही मधुर लग रहे हैं। और जो तुम्हारे घूंघट पर, जो तुम्हारी पगड़ी यानी कि जो कमर के किनारे पर जो पगड़ी है, जो छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं, बहुत ही सुशोभित हो रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछाल गोपाल। मीरा मीरा हे प्रभु के संतन सुखदाई, कहने का मतलब है, यहाँ मीराबाई आगे कह रही हैं कि आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हो। इनके प्रभु संतन सुखदाई, संतन सुखदाई यानी कि सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले हो। भगत बचल गोपाल, और भक्तों से प्रेम रखने वाले हो। ऐसे गोपाल मेरी आंखों में बस जाओ। चलिए, आपके अगर कोई शब्द अधूरा रह गया, कोई समझ में नहीं आया, तो आप हाथ से लेके नोट्स को देख लेते हैं, ताकि जो भी शब्द हो वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं हाथ से लेके नोट्स को। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट के 2 शब्द लिख देने हैं, बीच में डेड डैश कर देना। इस डेड डैश का मतलब होता है आपने इसके बारे में कंप्लीट लिखा है। आप सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पदावली नामक पाठ से लिया गया, जिसकी लेखिका मीराबाई हैं। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ इसमें प्रसंग की, तो प्रसंग है, प्रस्तुत पद में मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण पर मुग्ध होकर उनसे नयनों और मन में बसने का अनुरोध कर रही हैं। समझ में आ गया। अब चलिए व्याख्या को समझ लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे मैंने समझाया। अब हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, इसमें है व्याख्या में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी आँखों में बस जाओ। आपके लिए सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट तथा कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, इसलिए आपका सौंदर्य मनमोहक लग रहा है। आपके मस्तक पर सुंदर लाल तिलक से शोभित होने वाली यह छवि मेरे प्राणों में वास करती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, छवि प्रवास करती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी क्या ये कहाँ गई, श्री कृष्ण आपकी यह सांवली सलोनी सूरत मन को मोहने वाली है, और ये विशाल नेत्र और अमृत रस से भरे सुंदर होंठों पर विराजित है, ये पर विराजित है, विराजित मुरली आपकी शोभा को बढ़ा रही है श्री कृष्ण। अब आगे देखते हैं। श्री कृष्ण के हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित है, उनके पैरों में बंधे घुंघरू, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, की ध्वनि तथा कमर में बंधी छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। मीराबाई आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप सज्जनों को सुख प्रदान करने वाले और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं। आप मेरे नेत्रों में आकर बस जाइए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब पदावली नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा, पायो जी मयो तो राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा की अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में भी सब खवायो, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन रात बढ़त सवायो, सत की नाव खवटिया सतगुरु भव सागर तय पायो, मीर के प्रभु गिरधर सागर नागर हरक हरक सग गायो। तो चलिए समझते हैं एक एक शब्द के अर्थ को। देखिए, पायो जी मैंने, यानी कि मैंने पा लिया है राम रतन धन पायो, राम नाम का जो रतन है वो मैंने पा लिया है। देखिए अगर मैं इसमें बात करूं, यानी कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की जो प्रेम राधिका, यानी कि प्रेम करने वाली हैं कौन, हमारी श्री मीराबाई। तो मीराबाई ने सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के जो महत्व है, अर्थात आप ये कह सकते हैं ईश्वर के महत्व को उन्होंने इसमें बताया है। गिरा पायो जी मैंने, यानी कि मैंने पा लिया है राम रतन के नाम को पा लिया है, जो धन पायो, उनके राम नाम का जो धन है वो पा लिया है। वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु ने, वस्तु अनमोलक, अनमोलक होना अमूल्य, अनमोल, बेशकीमती मेरे सतगुरु ने जो दी है, कृपा कर अपनायो, अपनी कृपा करके मुझे जो दी है वो बहुत ही अनमोल है। मेरे गुरु ने जो वस्तु मुझे दी है, जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सभी खोवायो,
जन्म जन्म की ऋण यानी कि जन्म जन्म की जो पूंजी पाई है मैंने जग में यानी कि संसार में सभी खोवायो, खोवायो माना था खोया है, और जो जग में सभी खोया है इसे पाने के लिए मैंने सब कुछ खो दिया है। खर्चे ना ही कोई चोर न लेवे, खर्चे माने खर्च, खर्च नहीं यानी कि खर्च नहीं हो सकती, कोई चोर न लेवे और कोई चोर नहीं लेके जा सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह दिन दिन रात दिन यानी कि दिन दिन का मतलब है रात दिन बढ़त सवायो, और यह रात दिन बढ़ती जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर पायो। सत्य की नाव खेवटिया, देखिए खेवटिया मतलब होता मल्लार यानी कि जो नाव को चलाता है। सत्य माने होता है गुरु, यानी कि गुरु की जो नाव सेवटिया सतगुरु, यानी कि जो मेरी जो नाव है अब जो इसको चला रहे हैं, भव सागर जो मेरी नाव है, भव सागर में जो नाव है मेरी, उसके जो मल्लार हैं जो नाव को चला रहे हैं वो कौन है? सतगुरु है। भव सागर तर पायो, और संसार रूपी जो ये भव सागर है इसको मैंने पार कर लिया है। आगे मीरा के प्रभु गिरधर, नागर यानी कि जो मीरा के प्रभु हैं गिरधर यानी कि श्री कृष्ण, हरक हरक जस गायो, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं यानी कि श्री गिरधर गोपाल हैं वो मेरे स्वामी हैं, उनके हर्षपूर्वक उनके नाम का गुणगान करूँगी। हरक हरक जस गायो, जस गायो यानी कि हर्षपूर्वक, देखिए हर्ष माना होता हर्षपूर्वक यानी कि खुशी के साथ, जस गायो खुशी के साथ उनके नाम का गुणगान करती रहूँगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए हाथ से लेके नोट्स को देख लेते हैं। चलिए नंबर 2 है, ये रहा। संदर्भ आपका वही रहेगा सब कुछ। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की सतगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व को समझाया है। समझ में आ गया? आप जरा व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है। यह अमूल्य रतन मुझे मेरे गुरु ने दिया है, जिसे मैंने गुरु की कृपा मानकर अपना लिया है। यह राम नाम रूपी अनमोल रतन पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। मीराबाई आगे कहती हैं कि यह राम नाम रूपी रतन ऐसा खजाना है जो कभी खर्च नहीं होता, जिसे चोर भी चुरा नहीं सकता, और खर्च करने पर दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मुझे, ठीक है आगे देखते हैं, कि मुझे तो सत्य रूपी नाव प्राप्त हो गई है, जिसके खेवन हार मेरे सतगुरु हैं। मुझे विश्वास है, देखिए विश्वास में आधा सह बनेगा, विश्वास है कि इस सत्य रूपी नाव पर चढ़कर मैं इस संसार रूपी विशाल सागर को पूरा करने में सफल, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अंत में मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनके नाम का गुणगान करती रहूंगी। तो चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। चलिए पदावली नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखते हैं, मायरे मैं तो लियो गोविंद मोल, यानी कि यहाँ मीराबाई क्या कर रही हैं, गोविंद को इन्होंने मोल ले लिया है। उसे किस तरीके से मोल लिया है उसके बारे में यहाँ बता रही हैं। तो कह रहे हैं मायरे मैं तो लियो गोविंद मोल, हे मैया मैंने तो जो गोविंद है यानी कि श्री कृष्ण ने लियो मोल, मोल माने खरीद लिया है। कोई कहे छानो कोई कहे चुपके, यानी कि कोई कह रहा है चुपके से लिया है, कोई कह रहा है छुपा के, छाने माने छिपा के, कोई कहे चुपके, और कोई कह रहा है चुपके से लिया है। लियो री बजंता ढोल, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया है, ना ही तो छिपके से लिया है ना छिपा के लिया है, मैंने तो डंके की चोट पर इन्हें लिया है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, यानी कि कोई ने महंगा कहता है तो कोई ने सस्ता कहता, परंतु मैंने तो लियो री तराजू तोल, परंतु मैंने तो श्री कृष्ण को तराजू पर तोल कर बिल्कुल माप तोल करके सही तरीके से लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई ने काला कहता है तो कोई ने गोरा कहता है। लियो री अनमोलक मोल, परंतु मैंने तो इन्हें अनमोल समझकर ले लिया है। याहू को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल, याहू को यानी कि इसको सब जानत हैं, सब जानते हैं, सब जानत मतलब जानते हैं। लियोरी आँखें खोल, इनको सब आँखें देख लो खोल कर, इनको सब जानते हैं। मीरू के प्रभु यानी कि मीरा के प्रभु दर्शन दीनियो पूर्व
जन्म को कोल, यानी कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पूर्व, यानी कि पूर्व जन्म से, यानी कि पूर्व जन्म से कि श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। यह मीरों के प्रभु दर्शन दीनियों, मुझे दर्शन दिए हैं। पूर्व जन्म को कोल, पूर्व जन्म को कोल माने प्रतिज्ञा, यानी कि पिछले जन्म की जो प्रतिज्ञा थी को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हाथ से लेके नोट्स भी देख लेते हैं। चलिए जी, आपको क्या करना, संदर्भ आपको वही रहेगा, आपको इसी तरीके से लिखना है। प्रसंग देख लेते हैं, प्रसंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं प्रसंग की बात करूं, प्रसंग लिख रहा है, प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण को बहुत सोच विचार कर खरीद लेने की बात कहती हैं। अब व्याख्या में क्या कह रहे हैं, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में कह रही हैं, मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मैंने उन्हें छिपाकर या छुपाकर नहीं खरीदा, बल्कि डंके की चोट पर ढोल बजाकर खरीदा है। अब श्री कृष्ण पूरी तरह मेरे हो चुके हैं, उन पर अब मेरा पूरा अधिकार हो चुका है। आगे क्या कह रही हैं, कोई इसे महंगा कहे या कोई इसे सस्ता, मैंने तो भली भांति नाप तोल कर खरीदा है। सही है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, आगे मीराबाई क्या कह रही हैं। थोड़ी सी सेटिंग दिक्कत कर रही है दोस्तों, चलिए करते हैं आगे। कोई इसे काला कहे या गोरा कहे, जो भी है मैंने इसे समर्पित भाव से खरीदा है। लोग चाहे कितनी बातें करें, पर यह सच्चाई सब जानते हैं कि मैंने यह जो सौदा करा है, मैंने जो ये सौदा करा है, दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा होगा, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। सौदा खुश देख कर आंखें खोल कर किया है। अंततः अंत में मीराबाई कहती है कि किसी को इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि भगवान, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे दर्शन दिए हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पदावली के साथ।